नमस्कार, मैं आदित्य वैभव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हम सब ने आप सबके लिए एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है बिहार ऑन मैप। और इस बिहार ऑन मैप की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसका आज है आपके एपिसोड नंबर 4, जिसमें हम लोग बिहार के जलप्रपातों को कवर अप करने वाले हैं। तो आज के इस एपिसोड में आपको मिलेगा बिहार के जलप्रपातों के बारे में जानकारी, और वो भी आपको मिलेगा बिहार के नक्शों पे। तो आप सब ने हमें अपना भरपूर प्यार दिया, ऐसे ही आप सब अपना प्यार हमें यूं ही देते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपका करना दायित्व है। तो चलिए अब हम करते हैं हमारे आज के एपिसोड नंबर 4 को कवर अप, जिसमें हम लोग बिहार के जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल को कवर अप करेंगे। सबसे पहले वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात होता क्या है। तो वाटरफॉल या जलप्रपात, इसका मतलब यह हुआ कि पानी का गिरना, यानी कि जल वाटर फॉल करे यानी कि पानी गिरे तो वो हो गया आपका जलप्रपात। और हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार जलप्रपात वहीं होंगी जहां की जमीन उबड़ खाबड़ होगी, तो इसलिए आपको ज्यादातर जलप्रपात हमारे बिहार के दक्षिणी भाग में मिलेंगे, जहां पे आपके पठारीय क्षेत्र है यानी कि ऊपर नीचे वहां का आपके भूभाग है। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। सबसे पहला जलप्रपात जो हमारे बिहार का है वो है आपके काकोलत जलप्रपात। काकोलत जलप्रपात कहां आपको नजर आएगा, तो बिहार में नवादा जिला यहां पे है और यहां पे आपको नजर आएगा काकोलत जलप्रपात। याद रखिएगा, काकोलत जलप्रपात, जलप्रपात नहीं लिखते सीधा काकोलत लिखते हैं, इससे आपके दिमाग में चीजें सही हो जाएंगी। और काकोलत जलप्रपात जो है यह कोडरमा से आने वाले जो धाराएं हैं उन धाराओं से आपके मिलता है और उन धाराओं से इसमें पानी मिलता है। दूसरा जलप्रपात आपको धुआं कुंड जलप्रपात, ये कहां पे आपको मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा रोहतास में। ये कहां मिलेगा, धुआं कुंड जलप्रपात, ध्यान रखिएगा, धुआं कुंड जलप्रपात ये कहां मिलेगा, रोहतास में मिलेगा। और इसमें जो है कावा और धोवा नदी, इन दोनों से आपके इसमें पानी मिलता है। तीसरा सुखलर्दी जलप्रपात, तीसरा क्या है, यहीं पर आपके सुखलर्दी जलप्रपात। ये सुखलर्दी जलप्रपात जो है आपके कहां पे मिलेगा, तो सुखलदरी जलप्रपात आपके रोहतास में, ठीक है, सुखलदरी जलप्रपात ये भी रोहतास में मिलेगा। और ये कन्हर नदी, इसमें जो है कन्हर नदी आपके आता है। इसके बाद आपके रोहतास के ही आपके छानापघर में एक जलप्रपात और है जिसको हम कहते हैं दुर्गावती जलप्रपात। यहीं पे रोहतास में आपको क्या मिलेगा, तो दुर्गावती जलप्रपात, यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, तो दुर्गावती जलप्रपात। इसके बाद अगर हम लोग करते हैं तो इसके बाद आपका आ जाएगा कैमूर जिले में करकट जलप्रपात। कैमूर जिला यहां पे है, यहां पे क्या आपको मिलेगा, तो यहां पे आपको मिल जाएगा करकट जलप्रपात। करकट जलप्रपात कहां पे, तो कैमूर जिले पे। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बाद आपका आता है जियार कुंड जलप्रपात। के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जियार कुंड जलप्रपात जो है आपके फुलवरिया, ध्यान रखिएगा, फुलवरिया नदी भोजपुर, तो भोजपुर आपके यहां पर है, तो जियार कुंड जलप्रपात यहां पे इस जगह पे जियार कुंड जलप्रपात, ये क्या है, तो फुलवरिया नदी, ध्यान रखिएगा, ये कहां पे आपके पड़ जाता है, तो ये जो है आपके भोजपुर में पड़ जाता है जियार कुंड जलप्रपात। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो तेलहर कुंड जलप्रपात, ये कहां पर, तो तेलहर कुंड जलप्रपात जो है ये चारों का चारों आपका हो गया रोहतास का, ये भोजपुर का। और तेलहर कुंड जलप्रपात की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये आपके कहां पर, कैमूर पे, ठीक है, तेलहर कुंड, तो तेलहर कुंड जलप्रपात भी आपको कहां मिलेगा, कैमूर पे। इसके अलावा रोहतास के सासाराम में मझर कुंड जलप्रपात, ये रोहतास के सासाराम में क्या हो जाएगा, तो मझर, ध्यान रखिएगा, मझर कुंड जलप्रपात, यही कहां पे, तो रोहतास के सासाराम में। इसके बाद रोहतास के गाय घाट में रकीम कुंड, यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, तो रकीम कुंड जलप्रपात भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसके अलावा रोहतास के गोपथ एक जगह है, वहां पे आपको उखरिन कुंड, ध्यान रखिएगा, उखरिन कुंड, यहीं पे आपको क्या नजर आ जाएगा, उखरिन
कुंड, उखड़िंग कुंड जलप्रपात भी आपको इसी जगह नजर आ जाएगा। इसके बाद रोहतास में ही आपके देवदारी जलप्रपात, रोहतास में क्या आपके नजर आ जाएगा, देवदारी जलप्रपात जो है इसी जगह रोहतास में आपको ज्यादातर जलप्रपात आपको मौजूद नजर आ जाता है। इसके बाद तुतला भवानी जलप्रपात, यह भी आपको कहां पे नजर आ जाएगा, रोहतास में तुतला भवानी जलप्रपात, ज्यादातर जो जलप्रपात है आपके रोहतास में ही आपको नजर आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो कशिश जलप्रपात, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो कशिश जलप्रपात जो है यह भी आपको कहां पर, तो यह भी जो है आपके रोहतास में ही आपको मौजूद नजर आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने पूरे के पूरे बिहार के जलप्रपातों को मैपों पर देखा और यह था हमारा एपिसोड नंबर 4। इसके साथ ही साथ आप इनमें से कौन कौन से जलप्रपात गए हैं इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और हमारे सीरीज को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और जितना हो सके उतना दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे के सारे इस सीरीज को देख सकते हैं। तो मिलते हैं वापस से नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।